आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सब लोगों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हैं। जब कभी भी विद्यार्थी मेरे पास कभी कॉल करते हैं और मैं उनका कॉल रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वो हमको बाहर ही पाते हैं, है ना, क्योंकि विद्यार्थी हित में कार्य करना थोड़ा सा मन को भी सुकून देता है और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य भी हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमारे घर वालों की हमारी चिंता सताने लगी है। जाहिर सी बात है कि भाई जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अगर काबिल पा जाते हैं तो उनकी घर गृहस्थी की चिंता उनको सताने लगती है। काफ़ी सारी बातें आप सभी लोगों से करनी है, इसलिए आप सभी लोग पूरी तन्मयता और पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करिए। बाकी अगर आपके जीवन की प्रतियोगी जीवन की कुछ समस्याएं हैं, पर्सनल नहीं भैया, ठीक है ना, पर्सनल मैं कोई काउंसलर नहीं हूं कि मैं आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा, ठीक है। आपकी अगर कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उसको आप निपटाइए, अपने परिवार के सदस्यों से निपटाइए। जैसा कि कई लोग मैसेजेस करते हैं कि हम आपसे कुछ राय मशवरा करना चाहते हैं, मैं ऐसे देवों को दूर से ही प्रणाम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और यदि आपकी प्रतियोगी जीवन की कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए आपका ये भाई तैयार है हमेशा ही, और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम हमेशा ही कार्य करते रहें। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग ने अपनी समस्त भर्तियों में 1 अप्रैल सन 2023 से पूरी भर्तियों में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। इसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ फिलअप करनी होती हैं। ईमेल और आपका मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई होता है OTP के माध्यम से। उसके बाद पूरा प्रोसेस आपका चलता है। OTR की वेबसाइट कल तो मैंने देखा ही है और हमारे कर्मचारीगण हमारा OTR करने के लिए परेशान थे लेकिन कहते नहीं वेबसाइट नहीं चल रही, तो आप सभी लोग रात्रि में जो है उसको डिक्लेयर करिए, क्योंकि OTR की बड़ी लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो धैर्यपूर्वक सारा चीज़ फाइनलाइज करिए और तुरंत ये OTR नंबर नहीं मिलता है और आप सभी लोगों को थोड़ा दिन वेट करना होगा और आपको मैसेजेस के माध्यम से ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आपको सूचित कर देगा लोक सेवा आयोग कि आपका OTR नंबर फलाना है। आप सभी लोग OTR अवश्य कर लीजिए, क्योंकि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन बनने शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। पदों की जो कैटेगरी है उन कैटेगरियों को बांटा जा रहा है अधियाचन के अनुरूप, और इसमें अधियाचन वही होता है जो गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है ना। किस विषय में कितने पद होंगे, छात्रों की संख्या के अकॉर्डिंग वो चीज़ें तय की जाती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को किसी वर्ग में OBC की सीटें ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती हैं, किसी में SC की ज़्यादा मिल सकती हैं, किसी में ST की ज़्यादा मिल सकती हैं और कहीं कहीं जनरल की सीटें कम मिल सकती हैं। तो इसमें कोई गतिरोध नहीं होगा, क्योंकि ये राजकीय की वैकेंसी है, ठीक है ना। GIC कॉलेजेस की वैकेंसी है, इसलिए इसमें कोई गतिरोध नहीं होने वाला। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके सुप्रीम कोर्ट से। कल सर्वोच्च न्यायालय में BED वर्सेस BTC केस का एक केस लगा हुआ था और एक मामला लगा हुआ था 69,000 की शिक्षक भर्ती का। ये 2 मामले थे और एक मामला था KVS विद्यालयों का, केंद्रीय विद्यालयों का, और उसमें समस्याएं आप सभी लोगों को यही चीज़ देखने के लिए मिली कि जस्टिस बोपन्ना जी की बेंच ने सुनवाइयाँ की भाई वकीलों ने, क्योंकि DLED के वकीलों ने स्पष्ट कर दिया कि जब 11 अगस्त को आदेश आ चुका है तो इसको ओपन कोर्ट में सुनवाई करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम लोगों के धाकड़ वकीलों ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कराया और अपना पक्ष रखा, ठीक है ना। इस पर आदरणीय न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, एक तरीके से आप उनको सर्वे सर्वा बोल सकते हैं, उनकी बेंच में, उनकी संयुक्त बेंच में इस मामले को ट्रांसफ़र किया कि इसको चीफ जस्टिस भी सुने और देखें, क्योंकि ये 2-4-10 हज़ार विद्यार्थियों की बात नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों की बात है, पूरे भारतवर्ष की बात है। इसलिए इस पे जस्टिस भी, चीफ जस्टिस भी इस पे उस बेंच में इंक्लूडेड रहेंगे और वो भी अपना मंतव्य देंगे, क्योंकि वकीलों की फेहरिस्त में BED की तरफ से
बहुत अच्छे अच्छे टॉप क्लास के वकील खड़े किए गए हैं, जैसे प्रशांत भूषण जी हैं, ठीक है ना, और वे एक वरिष्ठ वकील हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था शिक्षकों का, उन विज्ञापनों में किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख भी नहीं था कि इसमें से बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाएगा या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन उनकी नियुक्तियां होंगी या उनका रिजल्ट होगा। ऐसी कोई प्रक्रिया जो है विज्ञापन में उल्लिखित नहीं थी। जब विज्ञापन जारी हुआ था तब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी नहीं आया था, ठीक है ना। इन तमाम तर्कों को लेकर के और बीएड विद्यार्थियों को बाहर करने के संबंध में जो डीएलएड और बीटीसी विद्यार्थियों के तर्क हैं, उन तर्कों को सुनने के बाद इस केस को संबंधित बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा मामला हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न हो रहा है। हम लोग अंतिम दरवाजे तक दस्तक देंगे कि आप लोगों के लिए कुछ संभावनाएं तलाश सकें। रही बात केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार को पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है, सारी चीज़ें एकदम फाइनल कर दी गई, बता दिया गया है। और जो एक नैतिक प्रक्रिया होती है, कहते नहीं कि एक नैतिक प्रक्रिया के अधीन होकर के आप सभी लोग इनको कानूनी तौर पर सम्मिलित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भी टिप्पणी थी। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो अप कर रही है ताकि सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती भी ना दी जा सके, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय उसी चुनौती को स्वीकार करता है जो नियम के विपरीत होता है, ठीक है ना, तो उसको खारिज कर देता है। और जब नियम के अनुसार सारी चीज़ें की जाती हैं तो सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर अपनी मोहर लगा देता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा तो इंतज़ार करना होगा और धैर्य के साथ आप सभी लोगों को हमारा सहयोग भी देना होगा। अगर आप लोग सहयोग करते हैं इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। आप लोग स्वयं जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस दुनिया में, इस जहान में कोई किसी के लिए कार्य नहीं करता है। बिरले लोग होते हैं जो कि अपनी नीतिगत भावनाओं के अंतर्गत आप सभी लोगों के लिए कार्य करना पसंद करते हैं। उनको समाज सेवी बोला जाता है। वैसे भी समाज सेवियों के बहुत से रूप होते हैं, ठीक है ना। हम सब जो विद्यार्थियों के लिए कार्य करते हैं उसमें विद्यार्थियों का हित छिपा होता है। हम लोग विद्यार्थियों के हित के लिए ही कार्य करते हैं, और भी एक या दो विद्यार्थियों के लिए नहीं, पूरे लाखों लाख विद्यार्थियों के लिए प्रयास किए जाते हैं। हम सभी लोगों ने एक कैंपेन चलाया हुआ, जितने भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको एकजुट करने के लिए। जो विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं, जो विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विद्यार्थी अपने आप को सीनियर समझते हैं कि हमको प्राथमिक से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो सम्मिलित हो चाहे ना हो, है ना, ऐसे विद्यार्थियों से तो भैया दूरे से प्रणाम है ना। तो आप सभी लोग सहयोग करिए और जो व्यक्ति आप के लिए प्रयास करे उसका आपको मॉरल सपोर्ट जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सेम परिवर्तन पे आप लोगों का सेम कंडीशन पे जो 2018 में जैसे विज्ञापन आया था सेम उसी कंडीशन पे आएगा, बस नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा हेर फेर किया जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है। 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के। जीएस का स्तर थोड़ा सा डेवलपिंग होगा, ठीक है ना, बेहतरीन होगा। इसलिए आप सभी लोगों को उसमें तैयारियां करने की बेहतरीन आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि 40 और 45%, अनरिजर्व कैटेगरी 45% और रिजर्व कैटेगरी 40% का अगर क्राइटेरिया पार करेगी तो ही उसका रिजल्ट जो है बनेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं बनेगा। इसलिए आप सभी लोगों को केवल अपने विषय पे ही कमांड करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आप सभी लोगों को अपने जीएस के सिलेबस पे भी पूरी तरीके से कमांड करने की आवश्यकता है। और कम से कम 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन, क्योंकि जीएस ही आप लोगों को अध्यापक नहीं बनने देगा अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा तो, ठीक है ना। तो जीएस के लिए आप सभी लोगों को भाई सिलेबस है ढेर सारा, तो इतना सिलेबस कैसे पढ़ा जाए, सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो जरा उनके ऊपर ध्यान दीजिए। जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, वो विद्यार्थी कैसे होते हैं। तो मिनिमम आप सभी लोग 8 से 9 घंटे पढ़ाई करिए, ठीक है। और अपने पक्ष में अपने लिए लड़ने वाले चैनलों को आप सपोर्ट भी करिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे मैसेज करके नोट्स अपना प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं, फैक्ट टू फैक्ट बनाया गया है, टेक्स्ट बुक के माध्यम से बनाया गया है,
एक दो पुस्तकें नहीं, टोटल 20 से 22 पुस्तकों को सम्मिलित किया गया है। जितने भी राइटर एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर इंग्लिश का या संस्कृत का हम लोग सिलेबस तैयार कर रहे हैं, मतलब हम लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो जितने भी राइटर होते हैं, ठीक है ना, सभी राइटरों की एक एक पुस्तकों को एक एक फैक्ट के माध्यम से उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि कुछ राइटर कुछ बेहतरीन लिखते हैं, कुछ राइटर कुछ बेहतरीन लिखते हैं, लेकिन होता वही तथ्य है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है, कुछ चीज़ें अलग मिल जाती हैं। इसलिए किताबों का संग्रह करके हम सभी लोगों ने एक बेहतरीन नोट्स तैयार कराया आप सभी लोगों के लिए। आप इसे 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके ROARO को लेकर के। ROARO में विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया इसमें पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो जी हाँ, 411 का विज्ञापन आया है और आप लोगों का प्रीलिम्स होते होते और उसका परिणाम आते आते 800 के ऊपर ये पद जाने वाले हैं, ठीक है ना। बम्पर पद बढ़ेंगे, दुगने से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ROARO की तो जुट जाइए, क्योंकि 5 महीने के भीतर ये भर्ती फाइनल हो जाएगी। आपका प्री भी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सचिवालय से ये लिखित में लोक सेवा आयोग को दिया गया है कि भैया ऐसी बात है, हमको अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों का ये भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी की। बहुत दिनों बाद खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें आपके 235 पद तक का विज्ञापन जारी हो सकता है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 1369 पदों का अध्याचन, उसके बाद प्रमोशन के बाद कुछ पदों को आरक्षित रखना, कुछ पदों को रिजर्व रखना, उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन। ये बहुत लंबी प्रक्रिया रही है ना। तो प्रक्रियाओं में आप सभी लोगों को काफ़ी दिनों से इंतजार रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें DELED और BTC वाले विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका लोक सेवा आयोग दे सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस मामले को कैश करिए, क्योंकि हम भी इसमें अप्लायर होंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारियां मैं 2018 में जब वो वैकेंसी आई थी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर टूट गया था, जिसकी वजह से मैं चाह करके भी उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाया था, ठीक है ना। और तैयारियां भी नहीं, जब 1.5 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा हूँ तो तैयारियां कहाँ से होंगी, है ना। इसलिए सारी चीज़ें छूट गई और मन महसूस करके रह गया कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। लेकिन इस बार हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो इस एग्ज़ाम को देंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी बेहतरीन तैयारियां करिए, हमारे साथ मिल करके अगर तैयारियां करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं और बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर दूंगा आप सभी लोगों को, ताकि आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स क्लियर हो सके। एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के संदर्भ में है। मैं उन विद्यार्थियों को बोल देना चाहता हूं जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़े हैं, जो हमसे संपर्क कर चुके हैं, ठीक है। जो संपर्क नहीं किए हैं या जिन्होंने संपर्क किया उनको पूरा मैटर क्लियर किएगा, सारी चीज़ें आप लोग डिक्लेयर कर दीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि अब याचिकाओं में नाम जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आप लोगों को नियुक्तियाँ मिलनी हैं, ठीक है ना। कि फलाना व्यक्ति फलाना ही व्यक्ति है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया या इंटरव्यू दिया, ठीक है। ये सारे प्रोसेस होते हैं, आप हमसे संपर्क कर लीजिए, वरना आप ही घाटे में रहोगे, हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और जो विद्यार्थी अभी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी पूछते हैं सर पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी आप सभी लोगों को न्यायालय के न्याय पर भरोसा होना चाहिए। उन विद्यार्थियों ने भी भरोसा किया था जो विद्यार्थी 2016 की प्रथम वरीयता सूची में, ठीक है ना, प्रथम प्रतीक्षा सूची में 68 विद्यार्थी विभिन्न विषयों में पहुंच गए विद्यालयों में। उन्होंने भी इस न्यायालय पर भरोसा ही किया था और हम सभी लोगों ने उनके मामले को लड़ा बेहतरीन वकीलों के माध्यम से। पूरे 1.5 साल 2 साल वो केस चला और उसके बाद फाइनल हो गया, ठीक है ना। और सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूडेड करने के बाद आज उन विद्यार्थियों के चेहरे की मुस्कान देखते हुए बनती है। बहुत से विद्यार्थियों ने मिठाइयों में तोल दिया मुझे कि आपने जो हमें खुशियाँ दी हैं, हमारे परिवार को जो खुशियाँ दी हैं वो बहुत बहुत कम है। अगर हम आपको मिठाइयों से क्या सोने से भी तौल दें तो कम है ना। ये विद्यार्थियों का स्नेह ही होता है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद ही होता है, प्यार ही होता है, जो कि हम सभी लोगों को चाहिए होता है,
ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर के। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए आप लोगों का पूरा प्रोसेस एनआईसी को भेज दिया गया है। और मुद्दे की बात तो यह है कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि 2-4-5 लाख विद्यार्थी होते तो एक बार समझ में आता, ये आंकड़ा जो है 9 लाख के पार है, ठीक है ना। और इसमें बहुत से विद्यार्थी हमको मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं कि भैया हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 वर्ष मिल जाए तो बहुत है ना। तो 1 वर्ष नहीं, जब भी प्रयास होता है 3 से 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो हम लोगों का यही प्रयास था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की चेयरपर्सन जो महानिदेशक महोदया हैं रेणुका मैम जी, वो भी आप लोगों के फेवर में है, मतलब एज रिलैक्सेशन के फेवर में है कि आयु वर्ग की छूट मिलनी चाहिए विद्यार्थियों को, ठीक है ना। और इसका प्रस्ताव जो है उन्होंने शासन को प्रेषित कर रखा है। इस पर बहुत जल्दी निर्णय होगा। आप सभी लोगों को एक रिटर्न गिफ्ट योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बहुत से विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। बहुत से हर विद्यार्थी तो कांस्टेबल नहीं बन जाएगा, हर विद्यार्थी तो एसआई नहीं बन जाएगा, लेकिन वो विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे, वो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे पाएंगे, वो विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो उनके चेहरे की जो मुस्कान होगी, जो खुशी होगी, वो अलग ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अक्टूबर लास्ट या नवंबर के प्रथम सप्ताह में, मतलब दीपावली के बाद मान लीजिए, आएगा। 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय पीईटी की तैयारियों में मगन है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जैसे वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट है, ठीक है, और आपका मंडी परिषद इंस्पेक्टर का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। सारी चीज़ों को क्लियर करने की जो मुहिम है वो आपके यूपी ट्रिपल एससी ने चला रखी है। और कल की तारीख में, सॉरी परसों की तारीख में एक विस्तृत मीटिंग होने चल रही है इन पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि कार्मिक विभाग के माध्यम से इनको तगड़ी जो है मतलब निर्देश मिल चुका है कि आपके जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करिए। प्रक्रियाओं को 4 वर्ष 6 वर्ष डिले करना सही नहीं है, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि भैया ऐसी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि 5 वर्ष के लिए वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी लटक जाए, जैसे एग्ज़ाम लटक गया था। वो आप लोगों के प्रयासों के माध्यम से जो है एग्ज़ाम हो गया, नहीं तो गवर्नमेंट कराने के मूड में ही नहीं थी, है ना। तो हम सभी लोग, हमने विद्यार्थियों को जो रिप्लाई किया है वो यही था कि आप लोगों का परीक्षा करा लिया गया। अब परिणाम के लिए आपको चिंतित नहीं होना है। परिणाम आप लोगों का 5 वर्ष या 10 वर्ष नहीं लटकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और किसी भी तरीके से कोई इसमें धांधलबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी अगर फ्रेश एंड क्लीन कंपटीशन करके, मेहनत करके, लेबोरियस स्टूडेंट गया है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2023 पीईटी, अगर आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीडी, पीजीडी, एलटी जैसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी आदि के नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग निश्चित सफलता के लिए हमारे नोट्स को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लें, ठीक है ना, और उससे पढ़ाई करें। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा हार्ड कॉपी में। साथ ही साथ आप लोगों के जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी 10। उसके बाद आपको ओएमआर सीट उपलब्ध कराई जाएगी कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद आप सभी लोगों को ऑनलाइन टिप्स और क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप लोग हमारे नोट्स ज़रूर लें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीडी पीजीडी 2022 और 23 को लेकर के। टीजीडी पीजीडी 2022 का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा, काम करने लगेगा। साथ ही साथ आप लोगों के एग्ज़ाम की जो उद्घोषणा है, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के, ठीक है। तो आपको इसमें निर्भीक होने की आवश्यकता है, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर होने चल रहा है, ठीक है। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी और पीजीटी, ये 4 महत्वपूर्ण ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है।
विज्ञापन के लिए या भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक भैया पूरी तरीके से सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं आप लोगों के लिए। याचिकाओं से हमारे जुड़ने के लिए आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।